हेलो दोस्तों, मैं जवान सिंह स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। दोस्तों, जब हम म्यूचुअल फंड्स की दुनिया में देखते हैं तो हमें बहुत सारे इस प्रकार के निवेशक देखने को मिल जाते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये बात क्लियर नहीं हो पाती कि किस म्यूचुअल फंड में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करके चलना चाहिए जिसके द्वारा हम लॉन्ग टर्म गोल्स को टाइमली अचीव करने की पोटेंशियल बना सकें। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट गोल्स की, तो उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण गोल हमारे सामने आता है रिटायरमेंट को प्लान करना। तो किसी भी व्यक्ति के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एंजॉय करना एक सबसे बड़ी बात होती है। और इसके बाद अगर हम दूसरी एग्जांपल लें तो किसी को अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करनी है, किसी को अच्छा घर बनाना है और किसी को अपने बच्चों के लिए एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है ताकि उनको आने वाले टाइम में किसी भी फाइनेंशियल दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो इस प्रकार के और भी कई महत्वपूर्ण गोल आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनको पूरा करने के लिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का चुनाव करते हैं। तो अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपका रिस्क प्रोफाइल हाई है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कम से कम 10 साल का है, तो आप ऐसे कौन कौन से 5 म्यूचुअल फंड्स का चुनाव कर सकते हैं और उनमें एसआईपी के रूप में कितनी अमाउंट हर महीने निवेश कर सकते हैं जिससे आने वाले टाइम में आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स टाइमली अचीव होने की पोटेंशियल बन सके, वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम टोटल 4 म्यूचुअल फंड कैटेगरी से टोटल 5 म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करने वाले हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी और मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी को यहाँ पर हम कवर करेंगे। और देखिए, इन्वेस्टमेंट करते समय चाहे आप मंथली एसआईपी के माध्यम से निवेश करें, चाहे आप लमसम इन्वेस्टमेंट द्वारा निवेश करें, लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है अच्छी क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स का चुनाव करना। तो यहाँ पर आज हमारा फोकस केवल हाई रिटर्न्स जनरेट करने पर नहीं होगा, बल्कि क्रिटिकल मार्केट कंडीशंस में रिस्क को मिनिमाइज करने पर भी रहेगा। तो वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरे साथ जुड़े रहें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज ए निवेशक आपसे छूट ना जाए। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं कैटेगरी वाइज इन म्यूचुअल फंड्स की डिटेल। तो जिसमें सबसे पहले हम जो कैटेगरी कवर करने वाले हैं वो है फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी, जिसमें हमने इस कैटेगरी के टॉप परफॉर्मर म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है जिसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि इश्यू साइज रखता है 94,000 करोड़ का। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी लिक्विडिटी देखने को मिल जाती है। लिक्विडिटी का मतलब है कि जब एक साथ रिडम्पशन की रिक्वेस्ट डाली जाती है तो ऐसे बड़े म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। तो इस फंड की NAV है 2260 रुपए की और ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो ये 95 में लॉन्च हुआ था। 30 सालों से भी बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है। और डायरेक्ट प्लान की जो हम बात कर रहे हैं वो 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, जिसको 12 साल 11 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर मंथली एसआईपी और लमसम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इस म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो है 0.67% की। और ये वो एक्सपेंस होता है जो हमें सालाना फंड हाउस को देना पड़ता है हमारे फंड को मैनेज करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और यहाँ पर बेंचमार्क जो म्यूचुअल फंड फॉलो करता है वो है निफ्टी 500 TRI इंडेक्स, तो जिसमें 100 टॉप की लार्ज कैप कंपनीज, 150 मिड कैप कंपनीज और 250 स्मॉल कैप कंपनीज का कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो फंड मैनेजर्स को चुनने के लिए एक बड़ा यूनिवर्स यहाँ पर मिल जाता है। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 6 महीनों में 3.5% के, कैटेगरी ने -0.95% के रिटर्न दिए। और 1 साल की बात करें तो 11.5% के और कैटेगरी ने 4.5% के रिटर्न जनरेट किए हैं। और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज रही तकरीबन 22% की और कैटेगरी की 17.5% की। और यहाँ पर 5 सालों में इस फंड ने 24.5% और कैटेगरी ने 16.5% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए हैं। और 10 साल के लंबे टाइम फ्रेम में इस फंड ने 17.35% के और कैटेगरी ने 13.67% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। ओवरऑल आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम और लॉन्ग टर्म में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी से लगातार आउट परफॉर्म किया है। और इस म्यूचुअल फंड में टोटल 50 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, जिसमें इक्विटी में 86%, रियल एस्टेट में 2.5% और डेट में 0.6% की एलोकेशन है। और यहाँ पर कैश में इस फंड के पास तकरीबन 11% अवेलेबल है, जिसको इन्होंने मार्केट में सही अपॉर्चुनिटी को देखकर निवेश करने के लिए रखा है। और यहाँ पर लार्ज कैप्स में फोकस किया गया है तकरीबन 74% का, मिड कैप में 3% का और स्मॉल कैप में 8% का। तो यहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ फोकस है वो हमें लार्ज कैप्स में देखने को मिल रहा है, जिससे पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी मिलती है
और ये जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं, इनमें फंड मैनेजर्स के पास आजादी होती है कि मार्केट कंडीशन को देखकर किसी भी सेक्टर में और किसी भी मार्केट कैप वाली कंपनीज में जो एलोकेशन को बहुत ही कम कर सकते हैं या बहुत ही ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर टॉप सेक्टर्स में फोकस किया गया है 36% का फाइनेंशियल सेक्टर पर। इसके बाद आता है ऑटोमोबाइल 12.5%, हेल्थ केयर 8% और टेक्नोलॉजी में 6% की एलोकेशन है। और इसके अलावा टॉप होल्डिंग्स में आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखी जा सकती हैं। और इस म्यूचुअल फंड को चुनने के पीछे हमारे जो मेन रीजन रहे वो भी आप देख सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर है पिछले 3 साल और 5 साल के टाइम पीरियड में, जिसमें इसने निफ्टी 500 टीआरए को काफी बेहतर बीट किया है। और अगर हम साल 2024-25 के टाइम पीरियड में देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी का टॉप परफॉर्मर फंड रहा है। और इस म्यूचुअल फंड का हिस्टोरिकल डाटा हमें ये बताता है कि इसकी परफॉर्मेंस बुल मार्केट में काफी बेहतर रहती है। अपसाइड कैप्चर रेशियो इसकी काफी बढ़िया है। तो जब भी मार्केट में अपसाइड आती है ये कैटेगरी से काफी बेहतर परफॉर्म करता है। और यहाँ पर पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी पर खास ध्यान दिया गया है। लार्ज कैप्स में निवेश करके तो 85 से 95% की जो इसकी इक्विटी एलोकेशन है वो मार्केट में हाई रिटर्न जनरेट करने पर फोकस करती है। और इन म्यूचुअल फंड्स में हमें कितनी परसेंट की एलोकेशन करके चलनी है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के दौरान। अभी हम बढ़ते हैं दूसरी फंड कैटेगरी की ओर, जो कि मल्टी एसेट एलोकेशन की है। तो यहाँ पर हमने जिस म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है वो भी अपने सेक्टर में काफी बेहतर परफॉर्मर है। इसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 75,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट बना चुका है। एनएवी है 904 रुपए की। इसको 99 में लॉन्च किया गया था। 26 सालों से भी बड़ा इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और डायरेक्ट प्लान को 1 जनवरी 2013 को लॉन्च किया था। और यहाँ पर एसआईपी एंड लंप सम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। और इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो है 0.67% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर की गई इन्वेस्टमेंट का 30% से ऊपर रिडीम किया जाता है। और यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड जिस बेंचमार्क इंडेक्स को फॉलो करता है ये एक कंपोजिट इंडेक्स है, जिसमें मल्टीपल इंडाइसेस शामिल हैं, जैसे कि निफ्टी 200 टीआरआई 65%। इसके बाद आता है निफ्टी कंपोजिट डेट इंडेक्स 25%, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड 6%, प्राइस ऑफ सिल्वर 1% और आईकॉम डेक्स 3% मिलाकर यहाँ पर एक कंपोजिट इंडेक्स देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक तरफ तो हमें इक्विटी में एलोकेशन देखने को मिलती है, दूसरी तरफ डेट में। तो डेट बोला जाता है कारपोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करने को, जो कि आते हैं फिक्स इंटरेस्ट इनकम कैटेगरी में। और इसके अलावा यहाँ पर हमें कमोडिटीज में भी निवेश देखने को मिलता है, सिल्वर और गोल्ड में। तो एक ही म्यूचुअल फंड द्वारा हम मल्टीपल एसेट्स में एलोकेट करके चल सकते हैं। पिछले सालों में परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 8% के और कैटेगरी ने 9.5% के रिटर्न दिए, और 1 साल में 19.5% के, कैटेगरी ने 17.80% के, और वहीं 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंट रही 20.34% की, कैटेगरी की 17.90% की। और 5 साल की मीडियम टर्म में आप देखेंगे कि रिटर्न है 22.71% के और कैटेगरी के 15.5% के एनुअलाइज रिटर्न। और 10 साल के टाइम फ्रेम में इसने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, 17.11% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए और कैटेगरी ने 12.79% के। तो इसने मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी को बाखूबी बीट किया है। और जब बात आती है एसेट एलोकेशन की तो यहाँ पर इक्विटी में यानी स्टॉक्स में इन्होंने निवेश किया है 62%, डेट में 12.5%, कमोडिटीज में सिल्वर एंड गोल्ड में 10%, और इसके अलावा यहाँ पर हेज इक्विटी में 8.6%, रियल एस्टेट में 1.2% और कैश में भी इनके पास 4.7% अवेलेबल है। और जो इक्विटी पोर्शन है उसमें लार्ज कैप कंपनीज में 45%, मिड कैप में 12% और स्मॉल कैप में 4.5% की एलोकेशन है। तो जो प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके मुकाबले मल्टी एसेट एलोकेशन फंड काफी ज्यादा रिस्क को मैनेज करने की क्षमता रखते हैं। और वहीं टॉप होल्डिंग कंपनीज में आईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर पे यहाँ पर फोकस किया गया है 18% का, ऑटोमोबाइल पे 7.5%, एनर्जी 7% और टेक्नोलॉजी में 6% की एलोकेशन है। और ओवरऑल अगर हम आईसीआई प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड की बात करते हैं तो इसने 1, 3, 5 और 10 सालों में कैटेगरी से बेहतर किया है, और इसने हायर अल्फा जनरेट करते हुए अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में बीट किया है। और लोअर एक्सपेंस रेशियो इसमें देखने को मिलती है, तो सालाना कैटेगरी के मुकाबले जहां कम पैसा देना पड़ता है फंड को मैनेज करने के लिए। और इसके अलावा डेट कैटेगरी में जो निवेश किया जाता है वो जो AAA कैटेगरी के बॉन्ड्स में निवेश करते हैं, यानी कि हाईएस्ट क्वालिटी के बॉन्ड्स में निवेश करने से रिस्क की मात्रा काफी कम हो जाती है। तो ऐसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स में निवेश करने से हमें एक अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाती है एसेट वाइज, और दूसरी तरफ यहाँ लोअर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के मुकाबले, जैसे कि इसका बीटा रेशियो
0.69 का है और कैटेगरी का 0.72 का है। कैटेगरी से जी कम सेंसिटिव है। और जहाँ एक और बेनिफिट मिलता है वो है टैक्स एफिशिएंट इक्विटी लाइक टैक्सेशन। तो इक्विटी का पोर्शन ज्यादा होने के चलते इसको एज ए इक्विटी फंड ट्रीट किया जाता है और दूसरी तरफ हमारी एलोकेशन मल्टीपल एसेट्स में हो जाती है। तो चलिए रुख करते हैं तीसरी कैटेगरी की ओर, जो कि मिड कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। तो मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को लार्ज कैप के मुकाबले ज्यादा रिस्की माना जाता है, लेकिन स्मॉल कैप्स के मुकाबले कम रिस्की माना जाता है। मिड कैप कैटेगरी के फंड्स लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप से काफी बेहतर रिटर्न जनरेट करने की पोटेंशियल रखते हैं। तो इस कैटेगरी में हमने जिस म्यूचुअल फंड को रखा है उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 10,000 करोड़ का एजीएम रखता है। एनएवी है 221 रुपए की और 2007 में जी लॉन्च हुआ था। 18 सालों का बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है और डायरेक्ट प्लान 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ और जहां पर मंथली एसआईपी एंड लंप सम दोनों ऑप्शन उपलब्ध हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.54% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर 10% से ऊपर की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और जे म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 150 मिड कैप TRI इंडेक्स को, तो जिसमें इंडिया की 150 टॉप मिड कैप कंपनीज शामिल हैं। और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 6 महीनों में 1.5% के कैटेगरी ने 0.86% के रिटर्न दिए और 1 साल में 7.5% के कैटेगरी ने 3.5% के और 3 सालों की एवरेज ग्रोथ परसेंटेज 28.5% की रही और कैटेगरी की 22.5% की। और अगर 5 साल की मीडियम टर्म में देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने 25.72% और कैटेगरी ने 21.99% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। और 10 साल के टाइम फ्रेम में इस म्यूचुअल फंड ने अपनी कैटेगरी में काफी बेहतर परफॉर्म किया है। 19.87% और कैटेगरी ने 16.08% के एनुअलाइज रिटर्न जनरेट किए। तो यहाँ पर जी म्यूचुअल फंड हमें शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अपनी कैटेगरी में लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें 48 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है, जिसमें इक्विटी में 98% एलोकेशन है। तकरीबन जी म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट इन्वेस्टेड है और यहाँ पर कैश में 2% अवेलेबल है और लार्ज कैप कंपनीज में 13%, मिड कैप में 65% और स्मॉल कैप में 19% की एलोकेशन है। तो मिड कैप फंड्स को कम से कम 65% केवल मिड कैप्स में निवेश करना होता है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने स्मॉल कैप में भी एलोकेट करके और लार्ज कैप में भी पोर्शन को बढ़ाकर एक अच्छी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड किया है। और यहाँ टॉप होल्डिंग कंपनीज में शामिल है फेडरल बैंक, एजू स्मॉल फाइनेंस, L&T फाइनेंस और स्विगी लिमिटेड जैसी कंपनीज। और वहीं फाइनेंशियल सेक्टर में तकरीबन 28% की मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन है और इसके बाद दूसरा नंबर है सर्विसेज सेक्टर का 24% और यहाँ पर हेल्थ केयर में 17 और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7% की एलोकेशन रखी गई है। तो इन्वेस्को इंडिया के मिड कैप फंड ने पिछले 1, 3, 5 और 10 सालों में काफी बेहतर परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी से और लोअर एक्सपेंस रेशो के चलते ये म्यूचुअल फंड काफी किफायती भी बन जाता है। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके पिछले 3 सालों में इसने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर दिया। तो इस म्यूचुअल फंड का चुनने के पीछे हमारे कई सारे कारण हैं, जैसे इन्होंने हाई कन्वेक्शन क्वालिटी पोर्टफोलियो बिल्ड किया है 48 से लेकर 53 स्टॉक्स का। और इसके अलावा यहाँ पर डोमेस्टिक ग्रोथ सेक्टर्स पर फोकस किया गया है, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज, हेल्थ केयर पर इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ एलोकेशन रखी है। और इसके बाद दूसरा कारण है इफेक्टिव डाउनसाइड प्रोटेक्शन का, तो यहाँ पर एवरेज टू लो वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स का चुनाव किया गया है। तो यही कारण है जिसकी वजह से साल 2025 में जो मिड कैप फंड्स हैं उनमें काफी वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन इस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अपनी कैटेगरी से काफी बेहतर रही है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज को कवर कर लिया है और अभी हम बढ़ते हैं चौथी कैटेगरी की ओर, जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है। तो स्मॉल कैप फंड्स में जो यूनिवर्स है वो काफी बड़ा है, तो यहाँ पर अगर 2 म्यूचुअल फंड्स का चुनाव किया जाए तो ये एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो चलिए रुक करते हैं पहले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 18,174 करोड़ का एजीएम है, 50 रुपए की एनएबी है और 3 फरवरी 2020 को जो लॉन्च हुआ था। 5 साल 10 महीने हो चुके हैं। एसएपी एंड लंप सम ऑप्शन है और यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 0.42% की है। तो एक्सपेंस रेशियो काफी किफायती है और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही रिडीम किया जाता है। और ये म्यूचुअल फंड फॉलो करता है BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को, जिसको टोटल रिटर्न इंडेक्स बोला जाता है, जिसमें इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं। और पिछले 6 महीनों में इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न हमें नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन 1% के, लेकिन कैटेगरी यहाँ 2.5% नेगेटिव में बनी हुई है। और अगर हम 1 साल की बात करें तो 0.78% के पॉजिटिव रिटर्न और कैटेगरी के 3.5% के नेगेटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में स्मॉल कैप फंड्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर आप 3 सालों की परफॉर्मेंस देखते हैं तो ये एवरेज एनुअल ग्रोथ निकल के आ रही है 31.82% की और कैटेगरी की 20% की। और पिछले 5 सालों में इस म्यूचुअल फंड ने 27.61% के एनुअलाइज्ड रिटर्न जनरेट किए
और कैटेगरी की एवरेज रही 23% की। तो लॉन्च टाइम से लेकर अगर हम अब तक की बात करें, इस म्यूचुअल फंड ने काफी बढ़िया परफॉर्म किया है दूसरे स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले। और यहाँ पर टोटल स्टॉक्स हमें 231 देखने को मिलते हैं, यानी अच्छी खासी डाइवर्सिफिकेशन करके निवेश किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की खास बात यह है कि जी निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स के अलावा भी जो माइक्रो कैप कंपनीज है उनका भी चुनाव करता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफी बेहतर दिखती है। इक्विटी में 87%, कैश में 12.8% और डेट में 0.1% की एलोकेशन है। और यहाँ पर लार्ज कैप्स में 9%, मिड कैप में 8% और स्मॉल कैप में 68% की एलोकेशन रखी गई है। और टॉप होल्डिंग्स में शामिल है सोबा लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड और यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक और एलटी फूड्स देखने को मिलते हैं। और टॉप सेक्टर्स में है फाइनेंशियल सेक्टर 21% और हेल्थ केयर 11%, सर्विसेज 10%, कंस्ट्रक्शन में भी 8% की एलोकेशन रखी गई है। तो बंधन का जो स्मॉल कैप फंड है ये हमें लोअर एक्सपेंस रेशियो वाला देखने को मिलता है। कंसिस्टेंट ग्रोथ इसमें 1, 3, 5 सालों में देखने को मिलती है अपनी कैटेगरी से बेहतर। और यहाँ पर हायर अल्फा जनरेट करके इसने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी 3 सालों में बीट किया है। और इसके बाद स्मॉल कैप कैटेगरी में हमने जो दूसरे म्यूचुअल फंड का चुनाव किया है उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जो कि 5,862 करोड़ का AUM रखता है। एनएवी है 14.5 रुपए की और 5 दिसंबर 2023 को जो लॉन्च हुआ था, यानी 2 साल इसको हो चुके हैं। और इसमें एसआईपी एंड लंप सम दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। और एक्सपेंस रेशियो है 0.42% की और 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है अगर 1 साल के अंदर अंदर ही की गई इन्वेस्टमेंट को रिडीम किया जाता है। और ये फॉलो करता है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इंडेक्स को। और लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 6 महीनों में इसने -1.0% के और कैटेगरी ने नेगेटिव में 2.5% के रिटर्न दिए। और वहीं अगर आप 1 साल में देखोगे तो 3.84% के और कैटेगरी के 3.5% के नेगेटिव में रिटर्न है। लेकिन अगर आप 2 सालों के रिटर्न देखोगे तो ये 19.27% के हैं और कैटेगरी के 10.68% के हैं। तो तकरीबन अपनी कैटेगरी से इसने डबल रिटर्न जनरेट किए हैं 2 साल के टाइम पीरियड में। और यहाँ पर आप इस म्यूचुअल फंड की लॉन्च टाइम से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ब्लू लाइन में आपको मोतीलाल ओसवाल देखने को मिलेगा। तो ये म्यूचुअल फंड अपनी कैटेगरी को लगातार आउट परफॉर्म करता आया है। और यहाँ हमें 54 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। इक्विटी में 96% की एलोकेशन है, कैच में 3.5% और लार्ज कैप्स में 3.5%, मिड कैप में 10.5% और स्मॉल कैप्स में इन्होंने मेजॉरिटी ऑफ फोकस लिया है 82% का। और यहाँ टॉप होल्डिंग कंपनीज में डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर देखने को मिलता है, CCL प्रोडक्ट, कसूर व्यवसाय बैंक और जहां पर कैंपस एक्टिवेयर देखने को मिल जाता है। और टॉप सेक्टर्स में सर्विसेज सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, कैपिटल गुड्स एंड हेल्थ केयर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 4 कैटेगरी के 5 म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझ लिया है। और अभी हम इन 5 म्यूचुअल फंड्स का 1 साल का चार्ट देखेंगे कि किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो IC पोटेंशियल का मल्टी एसेट फंड है तो इसने प्योर इक्विटी फंड्स के मुकाबले काफी बेहतर किया है। तकरीबन 20% के रिटर्न इसने 1 साल में जनरेट किए। और दूसरी तरफ जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने काफी बुरा परफॉर्म किया। और इसके बाद आप देखोगे कि दूसरे नंबर पे 12% के रिटर्न जनरेट किए HDFC के फ्लेक्सी कैप ने। तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मार्केट वॉलेटिलिटी को काफी ज्यादा मैनेज कर पाती है। और दूसरी तरफ आप देखोगे कि इन्वेस्को इंडिया का मिड कैप फंड 7.5%, बंधन ने तकरीबन 1% के पॉजिटिव रिटर्न दिए। और यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के हमें 3.84% के नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे उस समय मल्टी एसेट एलोकेशन और फ्लेक्सी कैप फंड ने काफी बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन जब बात आती है मीडियम टर्म की, अगर हम 5 साल की परफॉर्मेंस की बात करते हैं, चार्ट आपके सामने अवेलेबल है, तो उसमें सबसे बढ़िया रिटर्न जनरेट किए स्मॉल कैप कैटेगरी ने। तो बंधन स्मॉल कैप ने 233% के एब्सोल्यूट रिटर्न जनरेट किए। इसके बाद अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो उसको 2 साल ही हुए हैं तो 42% के रिटर्न है। और तीसरे नंबर पे मिड कैप कैटेगरी का जो इन्वेस्को का फंड है 211% के, HDFC के फ्लेक्सी कैप ने 195% के और जहां पर IC पोटेंशियल के मल्टी एसेट ने 177% के रिटर्न जनरेट किए। तो ओवरऑल देखेंगे कि शॉर्ट टर्म में मल्टी एसेट और फ्लेक्सी कैप ने काफी बेहतर किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे बढ़िया रिटर्न स्मॉल कैप और मिड कैप के देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी का पोर्टफोलियो में एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिससे क्रिटिकल मार्केट कंडीशन में रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। और दोस्तों अब बारी आती है एलोकेशन की कि कौन कौन से फंड में कितनी % की एलोकेशन रखनी चाहिए मंथली SIP में। तो मान लीजिए अगर आपको मंथली 25,000 रुपए की SIP करनी है तो यहाँ पर फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आपकी 20% की एलोकेशन होनी चाहिए, तकरीबन 5,000 की। और मल्टी एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी 20% की एलोकेशन होनी चाहिए, 5,000 की। और मिड कैप में एलोकेशन हो सकती है 30% की, 7,500 रुपए की। और स्मॉल कैप फंड पहले में 15% और दूसरे में भी 15%,
यानी कि 7500 रुपए की एलोकेशन इनमें भी करी जा सकती है। तो ओवरऑल अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को टाइमली अचीव करने के लिए ऐसे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को देखा जा सकता है। और अभी हम डिस्क्लेमर देख लेते हैं। तो दोस्तों जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है, जो बाजार जोखिमों के अधीन होती है और उसमें मिलने वाले टर्न्स की कोई भी गारंटी नहीं होती। और किसी भी म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस ये इंडिकेट नहीं करती कि आने वाले सालों में भी उसी प्रकार के रिटर्न मिलेंगे। और हमारे द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट नहीं किया जाता, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाया है केवल एजुकेशन पर्पस के लिए। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसको लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए मैं जवान सिंह आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले वैल्यूएबल वीडियो में।